गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th के हिंदी के एक महत्वपूर्ण कहानी की बात करेंगे, जो कि आपके हर साल बेटा 7 सेटों में से 3 सेटों में कम से कम पूछी जाती है। 5 नंबर की। कितने नंबर की बेटा? 5 नंबर की। हर साल आप सातों सेट को अच्छी तरह से देख लेना। 3 सेटों में कम से कम ये जरूर पूछा जाएगा कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। और इस कहानी को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 5 नंबर हिंदी के पूरे फिक्स है कि किस तरह से इस कहानी को आपको लिखना है। देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट रेणु जी की आचलित कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। इन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, जिसको वो लोग क्या नाम देते हैं बेटा? पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग, जो सीधे साधे गांव के लोग हैं, सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। कि जो शुभ कार्य करने हम जा रहे हैं, पंचलाइट को जलाने जा रहे हैं, वो सॉरी पंचलाइट कह रहा हूँ, हाँ, पेट्रोमैक्स को जो हम जलाने जा रहे हैं, उसके लिए आप पूजा पाठ की जो सामग्री है उसकी तैयारी करो, उसको एकत्रित करो। आगे सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? जो पंचलाइट है, जिसको ये लोग पेट्रोमैक्स कहते हैं, उसको जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, और गांव के जो सीधे साधे लोग हैं ये उस पंचलाइट को जलाना तक नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। इस टोली में गोधन नाम का एक क्या है बेटा? युवक है। वह गांव के मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है, और गांव में ही एक युवती है जिसका नाम है मुनरी, वह उससे प्रेम करता था। जिस बात को लेकर के जो मुनरी की माँ है वो पंचों से गोधन की शिकायत करती है। पंचों से उसकी क्या करती है? शिकायत करती है कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा था। तो इसीलिए पंच जब उसकी शिकायत सुनते हैं तो गोधन को बिरादरी से बेदखल कर देते हैं। मुनरी को यह बात पता थी कि गोधन पंचलाइट जला सकता था, और मुनरी को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि जो गोधन है वो पंचलाइट को जलाना जानता है। वह बड़ी चतुराई से इस बात को पंचों तक पहुंचाती है, और मुनरी इस बात को किसी न किसी तरह से बड़ी चतुराई पूर्वक पंचों के कानों तक पहुंचा देती है कि आपके समाज के एक व्यक्ति गोधन है जो इसको जलाना जानता है, इसको जलाना जानता है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में लेते। इस बात को सुनकर के पंच तुरंत उसको कहाँ ले लेते हैं बेटा? अपनी बिरादरी में वापस ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन की निमंत्रण देती है, और इस बात से जो मुनरी की माँ थी जिसका नाम था गुलरी, वो भी ये बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और गोधन को अपने घर में शाम के भोजन के लिए निमंत्रण दे देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं। पंच भी इस बात से बहुत खुश होते हैं कि पंचलाइट को वो जला दिया, कि तुम्हारे 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। कि अगर तुम 7 खून भी कर दोगे तो अब वो माफ है, और तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। पंचलाइट की रोशनी से लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाने लगते हैं। अब उस रोशनी में लोग भजन कीर्तन चालू करते हैं और उत्सव मनाने लगते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं की वाड़ी देने में रेणु जी सामर्थ्य रहे। इस कहानी का आंचलिक जीवन के सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। बस इतना लिख देना है आपको, यहाँ से पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे बेटा, कि आपका जो पंचलाइट कहानी उसका सारांश क्या है।